नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के 559वें दिन की क्लास को देख रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगर आप इस तरह के वर्ड मीनिंग को अभी तक पढ़ने में असमर्थ अपने आप को महसूस कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे OUS पे क्लास आ चुके हैं। और अगर आप नए हैं तो सबसे पहले बात तो होगा दोस्तों कि अगर आप अंग्रेजी पढ़ना सीखना चाहते हैं बहुत ही सरल तरीके से, कुछ ट्रिक्स, बेसिक बात जो कि हमेशा आपके दिमाग में रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आप नहीं समझना चाहते हैं। एक्चुअली कोई बताने वाला नहीं होता है, इसलिए लोग नहीं जानते। लेकिन फिर भी लोग इंग्लिश अच्छी तरह से पढ़ते हैं, लेकिन क्यों, कैसे पढ़ते हैं वो नहीं पता। बस टेक्निकल, एक तरह से टेक्निकल, जैसे आप मोबाइल चलाना जानते हैं लेकिन उसके अंदर का बहुत सारे वर्ड मीनिंग हो सकता है या टेक्स्ट आप नहीं पढ़ पा रहे हो, लेकिन मोबाइल चलाना बहुत ईजी तरह से जान जाते हो। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे कि आप नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की सबसे पहले आपको मिल सके। और वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए जो कि बात बहुत काफ़ी दिन से चल रही है इस तरह से, और अगर आप नए हैं इसलिए इस तरह का साइड आपके लिए है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि अल्फ़ाबेट के बारे में जानकारी दी जाए। और ये 26 होता है अल्फ़ाबेट, जो कि ए से लेकर जेड तक होते हैं, जिसमें कुछ खास A, E, I, O और U, ये 5 जो है वॉवेल बहुत ही काम के होते हैं। और इसी के ऊपर सारे के सारे वर्ड मीनिंग कैसे क्या पढ़ जाते हैं सब डिपेंड करता है। अगर इसकी जानकारी अगर अच्छे से है आपको तो कोई किसी भी वर्ड मीनिंग को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, एक्चुअली करेक्ट पढ़ सकते हैं। किसी भी वर्ड मीनिंग का स्पेलिंग अगर भले ही आपने कभी वो वर्ड नहीं सुना हो, लेकिन आप बहुत ही करेक्ट लिख पाएंगे। और बाकी जो बचता है कॉन्सोनेंट वो 21 होता है, और जो कि 5 वॉवेल जो होता है हमारा, उसको छोड़कर सारे A to Z में सारे के सारे हैं। तो आइए आगे जानते हैं कुछ वर्ड मीनिंग। जैसे कि एक वर्ड लेते हैं पुलिस का। अब POLICE, ये जो है पुलिस, इसको पढ़ते हैं। ये जो शब्द है इंडिया में, हालांकि कई जगह इसे पुलिस भी लिखते हैं, अगर बाहरी कंट्री की बात की जाए तो ये क्यों लिखा जाता है। तो दोस्तों ये जो है ओ को जो है उसका उच्चारण ऊ के रूप में होता है, इसीलिए PO पू हो जाता है। ठीक है, PO पू लिखते हैं, पू। आप देखते होंगे पुलिस ऐसे ही लिखा जाता है, आप ऐसे लिख लीजिए। एक्चुअली ऐसे नहीं, ऐसे ही लिखा जाता है पुलिस, यानी कि PLIL सा छोटी ही होता है, तो जो कि इसका ये मतलब होता है छोटी ही। ठीक है, छोटी ही। और ऊ का मत ओ जो है यहाँ पर ये लिया गया है छोटी ऊ के रूप, पुलिस ऐसे लिखते हैं। हालांकि ऐसे होना चाहिए पुलिस, लेकिन फिर भी चलिए कुछ भी है, लेकिन ऊ की मात्रा ही क्या उसका उच्चारण किया जा रहा है पुलिस का। अब इसे कि बहुत सारे जानते होंगे कि BUT लोग करते हैं, BUT बट, तो PUT पुट क्यों कहा जाता, पुट क्यों नहीं कहा जाता है। तो ये सब राज छिपा हुआ है वॉवेल के अंदर, यानी कि जो यू का उच्चारण कैसे कैसे होता है। जैसे यहाँ पर यू का उच्चारण जो है अ के रूप में हुआ है, तो यहाँ पर यू का उच्चारण जो है ऊ के रूप में हुआ। तो यही सब कारण है। अब देखिए यहाँ पर ओ का उच्चारण जो है भी ऊ के रूप में हुआ, ओ के रूप में नहीं हुआ है। अब कई तरह के वर्ड हो जाएंगे। अब देखिए SO, यहाँ S है, ON, सन में SON, सन में ओ का उच्चारण जो है अ के रूप में हुआ है, और यहाँ ओ का उच्चारण ऊ के रूप में हुआ। तो आइए आगे देखेंगे, सीखेंगे और कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे, ताकि आप प्रूफ करके दिया जा सके कि भाई कैसे कैसे वर्ड मीनिंग होते हैं। तो ये सब वर्ड को ध्यान में रखिए। अगर आप बिगिनर हैं तो ये वीडियोस आपके लिए है, अंत तक जरूर देखिएगा। साथ में एक आई बटन का लिंक चलेगा जो कि बार बार आते रहेगा, 5 लिंक है, और उस लिंक को फॉलो करते हुए आप और भी वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों ये हमेशा आपका दिमाग में रहना चाहिए, जिसकी चर्चा मैंने पिछले स्लाइड में किया, वॉवेल। वॉवेल का उच्चारण जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें ए को आ ए बोला जाता है। ई को आ ई ई और ए बोलते हैं, जबकि आई का उच्चारण आ ई ई आई होता है। उसके बाद यू ओ है, ओ का उच्चारण अ आ उ ओ बोलता है। और यू का उच्चारण देखिए अ आ उ और यू होता है। नेक्स्ट जो है मैं डबल ओ, क्योंकि इस तरह के वर्ड मीनिंग आते हैं इसलिए मैंने लिया है, आ उ ओ और ऊ। देखिए ये तो है, और इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई वॉवेल, मान लीजिए कि यहाँ लिखते हैं हम
एक छोटा सा वर्ड लेते हैं, कन्फिगरेशन। कन्फिगरेशन। अब देखिए कन्फिगरेशन एक वर्ड लिया मैंने, बहुत लंबा है, जिसमें TION एक पार्ट्स ऑफ वर्ड की बात मैंने हमेशा करता हूँ। TION को सन पढ़ते हैं, ये फिक्स है, और CON को कन पढ़ते हैं। तो ये कन जो है, CO जो है, CO क पढ़ा गया, एक्चुअली O को जो है अ पढ़ा गया। देखिए O में अ आता है कि नहीं, यहाँ पर अ है, तो कन हो गया फीग, FIG। तो आई का उच्चारण जो है छोटी के रूप में हुआ, तो यहाँ पर ई है। GU, तो GU, यू से जो है ग पढ़ा गया, यहाँ देखिए कन फी हो गया। ऐसे लिखते भी है तो समझ में आएगा, कन फी ग, है ना, कन्फिग। तो यह आई जो है, यू जो है वो अ के रूप में हुआ है, तो ये हुआ यू। अब आर से र होता है, एक्चुअली ए है, तो ए के कन्फिगरेशन, रेशन नहीं, ए पढ़ा गया, ए को ए पढ़ा गया, तो ये देखिए यहाँ पर ए है, तो कन्फिगरेशन हो गया हमारा, जो कि एक वर्ड है कन्फिगरेशन। और इसमें दो पार्ट हो गए, कन और सन जो है सफिक्स पार्ट है, और कन जो है प्रीफिक्स पार्ट है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा कुछ इस तरह से। और बात के जो बीच में है वो वोवेल्स के द्वारा उच्चारण किया जा रहा है, तो वोवेल का उच्चारण बहुत ज़रूरी है सीखना, या इसलिए हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए जब भी किसी वर्ड को आप पढ़ते हैं। तो चाहे भले ही कुछ किसी वर्ड का स्पेलिंग जानते हो, मीनिंग जानते हो, नहीं जानते हो, पार्ट्स ऑफ वर्ड याद रहे या न रहे, लेकिन इसका उच्चारण क्या है ये हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए। अब चलिए बात करते हैं कुछ खास वर्ड्स की जिसकी चर्चा हो रही थी, और एक बार में तेज़ी से पढ़ेंगे। अगर दिक्कत होगी तो फिर से आप वीडियो को प्रीवियस करके देखेंगे कि कैसे पढ़ा गया है। देखिए सब एक्यूस, नेक्स्ट है ओवर जेलस, नेक्स्ट नन पॉइजनस, नेक्स्ट जिसकी चर्चा मैंने शुरुआत में ही किया था कि ऐसे पढ़ने आ रहा है या नहीं, तीसरी वो यही वो वर्ड था। और एलोक्थोनस, यही पढ़ा गया। कैसे तोड़ के पढ़ेंगे सबको देखेंगे आने वाले स्लाइड में। ये ट्रांसक्यूटेनियस, यहाँ देखिए ट्रांसक्यूटेनियस, बहुत ध्यान से देखेंगे दोस्तों। अब ट्रांसक्यूटेनियस के बाद देखिए नेक्स्ट जो है, अब इस लंबे लंबे वर्ड हैं लेकिन बहुत इजी कैसे हो जाएंगे पढ़ना, ये आप देखेंगे एक स्लाइड के बाद। ये देखिए एक्चुअली पार्टिनेशियस, कितने लोग पार्टिनेशियस भी बोलते हैं लेकिन पार्टिनेशियस होगा। सॉर्सेरस, नेक्स्ट है हेट्रोनोमस, नेक्स्ट मेटाक्रोनस, नेक्स्ट हाइपोनिमस। इस तरह का वर्ड पढ़ना कितना ही टिपिकल हो जाता है अगर आप बिगिनर है तो, लेकिन बहुत ही इजी तरह से पढ़े जाते हैं ये सारे वर्ड। देखेंगे अनमेलोडियस, नेक्स्ट है नन कंटिग्यूअस, नेक्स्ट इनफेलिसिटस। अब चलिए एक और लेते हैं, फॉरिनेसियस। अब दूसरे तरह से देखते हैं दोस्तों, पैरालोगस, नेक्स्ट है ओवर जेनरस, नेक्स्ट हेमीजाइगस, नेक्स्ट है इंट्रोक्यूटेनियस, नेक्स्ट है म्यूसिनस, नेक्स्ट है निकलिफेरस, नेक्स्ट है अनफेमस, नेक्स्ट ओवरकंसनसियस, नेक्स्ट अनहार्मोनियस, नेक्स्ट है क्रिमिनस, नेक्स्ट एंटोमोफिलस, नेक्स्ट है ऑकिडेसियस, नेक्स्ट सब म्यूकस, और अंत में है दोस्तों अनरेवेलियस। तो इतने सारे वर्ड मीनिंग, और आज मैंने ज़्यादा ही लिया था, तो आप देखेंगे ध्यानपूर्वक कि इतने सारे वर्ड मीनिंग को कैसे बहुत ईजी तरह से पढ़ सकते हैं। अगर फिर भी यहाँ पर कोई दिक्कत हो रहा है तो वीडियो को क्या करिए कि बैक कर लीजिए एक बार और देखिए कहाँ क्या कुछ पढ़ा गया। हालांकि बगल मैंने लिख दिया है कि भाई जिसे पढ़ा क्या जाता है। हालांकि हिंदी पढ़ना, इंग्लिश पढ़ना हिंदी से ज़्यादा आसान है, यहाँ पर इंग्लिश ही आपको भारी लगने लगेगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब को सच में टाइप कीजिए, ये माइक पे बोलिए, सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। डे 1 से वीडियो देखिए, जहां आपको 690 से अधिक वीडियोस आपको मिलेंगे, और ये वीडियोस हो सकता है अभी आगे जब आप देख रहे हो ज़्यादा संख्या में हो तो ध्यान से देखेंगे। और देखिए वहाँ देखेंगे तो रीडिंग, राइटिंग और स्पोकन से रिलेटेड सारे वीडियोज़ मिलेंगे आपको, जो कि ग्रामर फ्री होगा, यानी ग्रामर के रूल रेगुलेशन को याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ जो है सेंटेंस
स्ट्रक्चर जो है उसको सेट किया गया, सेंटेंस पे फिट किया गया, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ कॉपी पे लिखना समझना होगा। एक बस एक कॉपी कलम चाहिए आपके पास, और कुछ नहीं चाहिए। थोड़ा सा मेहनत आपका कुछ समय लगेगा, तो बहुत ईजी तरह से आप लिखेंगे। वो भी बिल्कुल ही, अगर कोई इंग्लिश मीडियम से भी है तो उससे भी ज़्यादा करेक्ट लिखना सीख जाएंगे। सिर्फ वर्ड मीनिंग आपको वहाँ याद करने की जरूरत हो जाएगा। दोस्तों, अपने जीवन में इंग्लिश के प्रति आप कुछ काम करते हैं तो वो भी काम करते हैं रीडिंग का, यानी अधिक से अधिक आप पढ़ने का काम करते हैं। उसके बाद लिखने का आप बहुत ही कम बोलेंगे, क्योंकि इंडिया है। अगर इंडिया के बाहर जाते हैं तो सबसे ज़्यादा बोलने का काम हो जाएगा आपका, फिर लिखने का पढ़ने का सबसे कम हो जाएगा। तो सब कुछ सीखेंगे दोस्तों विथ ईजी स्टेप। और हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं अंग्रेजी कैसे पढ़ें बहुत ईजी सरल तरीके से। धारा प्रवाह, तो देखिए पहला पार्ट को लेंगे और कैसे तोड़ा है मैंने, ये देखिए। अब अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक बात मैं कर लेता हूँ कि ओ यू एस के बारे में। ओ यू एस को अस पढ़ते हैं कब? जब ओ के पहले कोई, यहाँ पर जो ओ के पहले है, कोई भी ए, कोई भी वोवेल ए, ई, आई, ओ और यू, इन 5 में से कोई भी एक आ जाए तो बस ओ यू एस को अस पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए ओ के बगल में ई आ गया, एक्चुअली ई के बगल में भी यू आ गया, तो ये जो है यू इसके साथ मिलाकर पढ़ेंगे। लेकिन ओ के बगल में ई जैसे ही आया तो हम लोग समझ गए कि भैया ओ यू एस को अस पढ़ना है। तो इतना लंबा लेटर में तो इतना समझ में आया कि ओ यू एस को अस पढ़ना है। अब शुरुआत का ये तो हम सफिक्स वर्ड हो गया, और शुरुआत का देखिए एस यू बी को सब पढ़ते हैं, सब। यू का उच्चारण यहाँ पर आ के रूप में हुआ तो एस यू बी सब हो गया। और दूसरा ये प्रीफिक्स वर्ड भी है, ये पहचानना पड़ेगा प्रीफिक्स कौन है, सफिक्स कौन है, क्योंकि अब हमारे साथ अगर रोज़ वीडियो देखेंगे तो पता चल जाएगा कि सफिक्स वर्ड का ये है लिस्ट, सब प्रीफिक्स वर्ड का ये। हालांकि अभी सब सफिक्स वर्ड एक ही जैसे ओ यू एस सी हैं, और प्रीफिक्स वर्ड आप बदल बदल कर देखेंगे। दूसरी बात दोस्तों, मान लीजिए कि ओ के पहले कोई लेटर जैसे कि आर आ जाता है, तो क्या कर पढ़ेंगे इसे? रस। आर से र, ये हलत लगा ली इसमें, प्लस अ, और उसके बाद जो है तो स, तो ये हो जाता है रस। क्या हो जाएगा? रस हो जाएगा। इस तरह से अब देखेंगे फिर से, इसको मैं यहाँ पर हटा लेता हूँ, तो जब बात आएगी उस तरह से तो मैं बता दूँ वहाँ पर क्लियर करके। अब देखिए इसे यहाँ पर ये तो सब एक्यूएस हो गया, सब एक्यूएस पहला वर्ड था। दूसरा है दोस्तों ओवर जेलस। देखिए यहाँ पर ओ के बगल में एल आया है, तो मान लीजिए यहाँ पर एल रख दिए, तो एल से होता है ल, जो कि आधा रहेगा, प्लस जो है उसके बाद जो है सो अ, कर देंगे, पूरा होता है, और उसके स प्लस कर देंगे। ये स को भी मैंने यहाँ तोड़ दिया है। एक्चुअली हमारा वर्ड हो जाता है जो 4 में को वो लस पढ़ देंगे, तो ये है कि ना ओवर जेलस, ओवर जेलस। ये देखिए ओवर जेलस है, ये जे पढ़ेंगे, और ये ओवर, ई आर के पहले जो ई आर को वर बोलते हैं, वी लगा तो वर हो गया, तो ओवर जेलस, ओवर जेलस हो गया। नेक्स्ट है दोस्तों नन पॉइजनस। जो यहाँ पर एस को जो है ज पढ़ा गया है, ज पढ़ा गया, तो एन लग गया तो नस हो गया, नन नॉन पॉइजनस। नेक्स्ट है दोस्तों एलोक्थोनस, एलोक्थोनस। नेक्स्ट है ट्रांसक्यू ट्रांसक्यूटेनियस। नेक्स्ट है पर्टिनेसियस, पर्टिनेसियस। नेक्स्ट है सॉसेरस, सॉसेरस। नेक्स्ट है हेटेरोनोमस, हेटेरोनोमस। नेक्स्ट है मेटाक्रोनस, मेटाक्रोनस। नेक्स्ट हाइपोनीमस। नेक्स्ट है अनमेलोडियस। नेक्स्ट है नन कंटिग्यूअस। उसका देखिए नेक्स्ट एनफेलिसीटस। एक और देखिए अंत में फॉरिनेसियस। तो दोस्तों ये है, तो आप बस यहाँ कीजिए वीडियो को बैक, और फिर से देखिए जो दिक्कत होती है कि कैसे पढ़ा जाता है, फिर से को बैक करके देख लीजिए। अब आइए चलते दूसरे तरफ वाले जो स्लाइड को हम देखते हैं कि कैसे उसमें कौन कौन से वर्ड हैं और कैसे उसका उच्चारण होगा। तो चलिए नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, ये है दोस्तों पहला पारालोगस। ठीक है, पारालोगस। यहाँ पर ओ के बाद जी है, जी से हुआ गस। ओवर नेरस, ओवर जेनेरस, सॉरी ओवर जी को यहाँ पर यहाँ पर जी को देखिए ग पढ़ा गया है, तो यहाँ पर जी को ज पढ़ा जाता है। तो ये समझना होगा कि कहाँ पर क्या पढ़ा जाता है। एक्चुअली जो अंग्रेज जैसे वर्ड मीनिंग का जैसे उच्चारण करके वैसे ही हम लोग को करना होगा, क्योंकि उनकी भाषा है। तो ई आर को आर बोलते, बी लगा तो घर हो गया, ओवर जेनस। नेक्स्ट है हेमीजाइगस। यहाँ पे फिर देखिए जी को ग पढ़ा गया, हेमीजाइगस। नेक्स्ट है तो एंटरोक्यूटेनियस, वो इसको पढ़ा गया क्योंकि वो के बगल में ई है, तो
वो इसको अस पढ़ा गया। यहाँ पर देखिए अस लिखा हुआ भी है, ऊपर में गस रस गस, ये देखिए लास्ट में अस है। इंट्रोक्यूटेनियस, नेक्स्ट है म्यूसिनस, म्यूसिनस, नेक्स्ट है निकलीफेरस, निकलीफेरस, नेक्स्ट है तो अनफेमस, अनफेमस हो गया। नेक्स्ट है तो ओवर कंसेंसियस, ओवर कंसेन, ओवर कंसेंसियस, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए यहाँ कन जो है ये प्रीफिक्स वर्ड है, तो समझ में आ रही है यार को अर बोलते हैं, तो वर हो गया। नेक्स्ट है तो अनहारमोनियस, नेक्स्ट है क्रीमिनस, नेक्स्ट एंटोमोफिलस, नेक्स्ट है ऑर्किडेसियस, नेक्स्ट है सब म्यूकस, और अंत में देखिए दोस्तों अन, एक्चुअली ये लास्ट लेटर है, उसके बाद एक टेक्स्ट देखेंगे आप, अनरिवेलियस। अब फिर से वीडियो को आप बैक कीजिए और जो दिक्कत हो रहा है कहाँ क्या पढ़ा जाता है वो यहाँ बगल में लिखा हुआ है, मेरी बातों को सुनिए ध्यान से, आपको जो समस्या होगी वो समस्या नहीं होने वाली है। तो चलिए अब फिर से देखते हैं नए जो है टेक्स्ट को हमारा। और देखिए दोस्तों, अगर आप हिंदी मीडियम से है तो बिल्कुल ही आप निष्क्रिय हो जाइए। अब भले ही आप स्कूल कॉलेज नहीं गए होंगे, एक्चुअली स्कूल नहीं गए या इंग्लिश कभी आपने पढ़ा नहीं हो, लेकिन बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ना सीख जाएंगे। कुछ क्लास करिए और फिर समझ में आने लगेगा कि हाँ फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। बिल्कुल फ़ायदा होगा, 100% गारंटी है कि आप पढ़ना सीख जाएंगे, क्योंकि हर तरह से इतना इजी तरह से मैं बताता हूँ ताकि आप कोई भी होगा थोड़ा समझ रखता है तो कोई भी अच्छी तरह से सीख जाएगा, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करना होगा अपनी तरफ से। कुछ पार्ट्स ऑफ वर्ड का रखना है, वॉवेल्स का ध्यान रखना है हमेशा, उसके बार बार उस वॉवेल्स का यूज़ करके हर एक वर्ड पे देखना होगा जो आप अब तक आपने सुना है या सुन रखा है वर्ड मीनिंग को। तो चलिए दोस्तों पढ़ेंगे और देखते हैं। ये देखिए हु है ड्रू, ई यू को एक्चुअली यू बोलते हैं, यू तो एक्चुअली एन लगा देते हैं यहाँ पर, तो एन ई डब्ल्यू न्यू हो जाता है, एफ लगाते फ्यू हो जाता है, इसलिए आर, इसी तरह डी आर लगे तो ड्रू हो गया। अब ये नाम है गांधी जीज, देखिए टी आई एन को सन बोलते हैं, सन, ई एन को एन बोलते हैं, टी लगा तो टेन हो गया, तो अटेंशन द टू द प्लाइट, आई जी एस टी को आइट बोलते हैं। अब इसी जगह पी एल की जगह आर लगा दो राइट हो जाएगा, एन लगा देंगे नाइट हो जाएगा, एम लगा देंगे तो माइट हो जाएगा, एस लगा देंगे तो साइट हो जाएगा, है ना। ऑफ इंडिगो पीजेंट, ई ए को ई बोलते हैं, पीजेंट्स इन चंपारण, विच वॉज द फर्स्ट, एल को एल बोलते हैं, तो ये कै पी और टी एल टल हो गया, कैपिटल, कैपिटल, कैपिटल ऑफ एनशिएंट। महाजनपद, ये देखिए हिंदी नाम महाजनपद मगध, स्वामी सहजानंद वॉज, री ए के बाद ए आया तो रिलेटेड हो गया, ऐसे टी रिलेटेड बोलते थे, रिलेटेड, और टू विच ऑफ द फॉलोइंग हो गया ना, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज गांधी जीज फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट, मूवमेंट ई एन टूवेंट बोलते लगा तो मेंट हो गया, इन इंडिया, इन विच ही यूज्ड सिविल, देखिए डिस प्रीफिक्स वर्ड है, डिस ओवे, डी ई एन सीक्वेंस बोलते हैं, सी को सब बोलते हैं, तो ओबीडियंस, डिसओबीडियंस, अभी वो निच, नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ओ एल ओ लो बोलते हैं, इंजीनियरिंग होगा तो फॉलोइंग हड़प्पन सिटीज bureaus of plugged field have been found। अब यहाँ पर एस लगाते हैं, एफ की जगह एस लगाया तो साउंड हो जाता है, आर लगा तो राउंड हो जाता है। अभी देखिए त्रिरत्न और थ्री ज्वेल्स, फॉर एग्जाम्पल इसे बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई जी एस टी आइट हो गया तो आर लगा तो राइट, एम लगा माइट, साइट राइट, लाइट पाइट फाइट नाइट, इस तरह के वर्ड बनते हैं। नॉलेज, नाउ लेज, राइट फेथ एंड राइट एक्शन, टी आई एन को सन बोलते हैं, तो राइट फेथ एंड राइट एक्शन आर रिलेटेड, रिलेटेड है ना, रिलेटेड टू द, ध्यान देखिए रिलेटेड टू द विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग। तो दोस्तों ये था वर्ड टेक्स्ट, और इस टेक्स्ट को भी कुछ समझ नहीं में आ रहा है, आपको दिक्कत हो रही है तो फिर से देखिए, चलिए ये बैक कीजिए, BSc बैक, और फिर से देखेंगे वर्ड को। चलिए अब कुछ बात करते फिर से वही हमेशा की तरह आपके दिमाग में रहने वाले वॉवेल्स के बारे में, और वॉवेल्स थोड़ा तेज़ी से देखेंगे और इसका यूज़ को देखेंगे। दोस्तों ये 5 वॉवेल्स है
और एक एक्स्ट्रा है। तो इस सब में कॉमन जो है उसे याद करने का तरीका है कि सब में कॉमन जो है ए और सब में कॉमन है, और ई आई में 2 कॉमन हो गया। उसके बाद बस यहाँ ये आपको नेक्स्ट ये इतना ही ध्यान रखना है, सिर्फ ध्यान रखना है, सब कुछ याद हो जाएगा इसी तरह से। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि यूज़ देखिए हो रहा है या नहीं। जैसे कि ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, डबल ओ है। अब यहाँ पर देखिए ए का उच्चारण देखिए आ हो रहा है कि नहीं। तो सी ओ कंपनी, सी में ओ जो है ओ के आ के रूप में हुआ, तो यहाँ पे आ देखिए क हो गया, पी ए के साथ ए लगा होता है, प हो गया। तो कंपनी, सॉल्ट में ए जो लगा वो आ के रूप में हुआ सॉल्ट, लेन में जो ए लगा हुआ वह देखिए ए की तरह लगा है लेन। सी पी कैप में ए जो लगा है वो ए के रूप में हुआ कैप। पी आर पर में ई का उच्चारण जो है आ के रूप में हुआ है। प्रीफिक्स में जो ई का उच्चारण जो छोटी बड़ी के रूप में हुआ था। पर, इस पर को पार भी बोलते हैं, इसलिए आ भी यहाँ भी हो जाता है। पी एन पेन में जो है ई का उच्चारण ए के रूप में हुआ, ध्यान दीजिएगा। एस आई आर सर में आई का उच्चारण जो है आ के रूप में, फिग में आई का उच्चारण जो है छोटी के रूप में, टीन में आई का उच्चारण जो है बड़ी के रूप में, प्राइम में आई का उच्चारण जो हो रहा है वाई के रूप में। उसके बाद एस ओ एन सन में ओ का उच्चारण आ के रूप में, आउट में ओ का उच्चारण जो है आ के रूप में, मून में जो डबल ओ का उच्चारण जो है दोस्तों डबल ओ का जो है उच्चारण रक्षक ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वो है बड़ी ओ के रूप में। और टोन में ओ का उच्चारण जो है हो रहा है वो ओ के रूप में हो रहा है। उसके बाद एस यू एन सन में यू का उच्चारण जो हो रहा है सन में वो आ के रूप में, प्यूटीपुट में यू का उच्चारण छोटी के रूप में, ट्यून में यू का उच्चारण जो है ई यू के रूप में। उसके बाद देखिए एफ एल डबल ओ डी फ्लड में जो है डबल ओ का उच्चारण जो है आ के रूप में फ्लड। चन फ्लड है आर आर डबल रूम में डबल ओ का उच्चारण जो हो रहा है दोस्तों डबल ओ का उच्चारण ऊ के रूप में रहा था। दोस्तों इस तरह से आप हर एक वर्ड मीनिंग में इसको सेट करके देखिए और वाकई में देखेंगे कि आप हो रहा है या नहीं हो रहा है। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, और मुझे विश्वास है कि आप आज से पढ़ना सीख जाएंगे हर एक तरह के नए नए वर्ड के लिए, और प्रैक्टिस कीजिए इसी तरह से। तो दोस्तों धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपको नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटी को दबाने वाले वीडियो के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब करने का एक तरीका ये भी है, कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ से मिल जाएंगे और हमारे प्लेलिस्ट के लिंक यहाँ से मिलेंगे, जिसको कि आपके वीडियो को शुरू से देखने में आपकी मदद करेगा दोस्तों। तो धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं वीडियो में, तो ध्यान की धन्यवाद, थैंक्स अगेन।